हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो भी रिलेटेड है जनरल नॉलेज से। हम पढ़ेंगे आज सोलर सिस्टम के बारे में। उसमें हम जानेंगे कि जो ग्रह होते हैं प्लैनेट्स, उनके कितने उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स होते हैं, कितने उपग्रह होते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कुछ और भी नॉलेज इससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में एक तारा है जो क्या है, सूर्य यानी कि सन। एक तारा है सन जो कि क्या है, एक स्टार के रूप में जाना जाता है, स्टार। ठीक है। वहीं इसके साथ 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह? 8, यानी कि प्लैनेट्स हैं जो कि कितने हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट पे आता है मरकरी जो कि सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद आता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, मरकरी मतलब बुध ग्रह, वीनस शुक्र ग्रह। अर्थ पृथ्वी थर्ड नंबर पे आती है। फोर्थ पे आता है मार्स जो कि है मंगल ग्रह। उसके बाद आता है जुपिटर 5वें स्थान पे, 5th नंबर पे, जो कि है बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति को माना जाता है। और बृहस्पति के बाद आता है 6th प्लेस पे सैटर्न यानी कि शनि। शनि ग्रह को बृहस्पति ग्रह से के बाद बड़ा ग्रह माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह क्या है, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद देखा जाए तो शनि ग्रह। शनि ग्रह के बाद आता है यूरेनस 7th प्लेस पे। यूरेनस मतलब अरुण ग्रह। वहीं 8th प्लेस पे आता है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। ये 8, और इसके बारे में मैंने आपको समझाया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप उसको चेक कर लीजिए। और उसमें ये भी जानिएगा कि प्लूटो अब सौर मंडल में प्लैनेट क्यों नहीं रहा है। तो ये भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। सबसे पहले हम अब जानते हैं सन यानी कि सूर्य के बारे में। थोड़ा सा सूर्य के बारे में जान लेते हैं, फिर प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि सूर्य का प्लेस जो है वो सौर मंडल के केंद्र में, सेंटर में है, जिसको एक तारा बोला जाता है। सूर्य को एक तारा कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी से 109 यानी कि 109 गुना बड़ा है, 109 टाइम्स बिगर। सूर्य 109 गुना बड़ा है किससे? पृथ्वी से। और सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला माना जाता है, यानी कि सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन है और साथ में हीलियम है। इनका ये एक गोला माना जाता है। वहीं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी कि जो ग्रेविटेशन है इसके अंदर, उसके कारण ही सभी ग्रह जो हैं इससे टिके हुए हैं। मीन्स जो भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के अराउंड मूव करते हैं। तो इसी कारण से जो सूर्य है वो इन सभी को अपने साथ, एक ग्रेविटी है सूर्य में जो इनको टिकाए रखा है, ताकि अपने ऑर्बिट में ही मूव कर सकते हैं आराम से। वहीं सूर्य जो है, क्योंकि सारे प्लैनेट सूर्य के अराउंड मूव करते हैं, वहीं सूर्य भी किसी के अराउंड घूमता है, तो वो है आकाशगंगा। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चक्कर लगाता है, मतलब आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, याद रखना आप ये चीज। तो अब हम जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले आता है मरकरी, जो कि सबसे छोटा प्लैनेट है, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह में सबसे पहली बात तो बुध ग्रह के अपने कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। साथ ही बुध ग्रह पर ऑक्सीजन है। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ। ऑक्सीजन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम एंड पोटेशियम। तो ये सभी
बुध ग्रह पर उपस्थित हैं, बुध ग्रह पर पाए जाते हैं। साथ ही बुध ग्रह का आप याद रखिए कोई भी उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट की, जो कि है शुक्र ग्रह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। नेक्स्ट है वीनस। वीनस शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में शुक्र ग्रह पर ही मौजूद है। शुक्र ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, यानी कि शुक्र ग्रह का कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है। और साथ ही 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इसको सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि सबसे गर्म ग्रह, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, कौन सा प्लैनेट सबसे गर्म है, तो वो है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। चंद्रमा ही पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है। वहीं पृथ्वी सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी में 77% नाइट्रोजन है। कितने? 77% नाइट्रोजन है। वहीं 21% ऑक्सीजन है। एंड और कुछ मात्रा में, यानी कि फ्यू क्वांटिटी में, थोड़ी ही मात्रा में क्या है? आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखना सबसे पहला कि पृथ्वी का अपना एक ही उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। चंद्रमा ही पृथ्वी की एक सैटेलाइट है। साथ में पृथ्वी बनी है 77% ऑफ नाइट्रोजन से, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड आयरन एंड सम क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्लैनेट इज मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह माने जाते हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह, जिनका नाम है फोबस एंड डिमोस। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। फर्स्ट इज फोबस and second one is Deimos. फोबस एंड डिमोस, ये दोनों मंगल ग्रह के सैटेलाइट्स हैं। साथ ही मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मंगल ग्रह को इसी वजह से लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साथ में इसके मंगल ग्रह पर ही लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी होने की वजह से ये लाल ग्रह कहलाता है और इस पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। याद रखिएगा, मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ। फोबस पहली सैटेलाइट ये है, इसके उपग्रह। दूसरा है डिमोस, दूसरी सैटेलाइट है डिमोस। ओके। नेक्स्ट प्लैनेट है बृहस्पति ग्रह। जुपिटर के अपने खुद के 79 ग्रह हैं, यानी कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 79। जुपिटर के 79 सैटेलाइट्स हैं और साथ ही जुपिटर को सबसे बड़ा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसका जो डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा है और ये पृथ्वी की तुलना में ये 318 गुना बड़ा है। यानी कि देखा जाए तो ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा है, 318 गुना। इसका मतलब 318 टाइम्स ये बड़ा है किससे? पृथ्वी से। साथ ही बृहस्पति ग्रह पर 71% हाइड्रोजन, 24% हीलियम
एंड 5% अन्य द्रव्यमान, इट्स मीन अन्य अदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, जितने भी कितने 5% अदर। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि जुपिटर को गैस से भरा हुआ गोला भी कहते हैं। इसके ज़्यादा बड़े होने के कारण इसको गैस से भरा हुआ गोला कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि गैस से भरा हुआ गोला किसे कहते हैं, तो वो है जुपिटर। नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न मीन्स शनि ग्रह। शनि ग्रह के अपने 82 यानी कि 82 उपग्रह हैं। 82 सैटेलाइट्स हैं किसकी, शनि ग्रह की। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 82। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के हैं, क्योंकि बृहस्पति के तो 79 है, कम है इससे। साथ ही शनि ग्रह के जो सबसे बड़ा ग्रह है, शनि ग्रह के, सॉरी ग्रह बोल रही हूँ मैं, उपग्रह, शनि ग्रह के 82 उपग्रह हैं और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो माना जाता है वो है टाइटन। ये सबसे बड़ा उपग्रह है शनि ग्रह का। साथ ही शनि ग्रह पर 96% ऑफ हाइड्रोजन है एंड 3% ऑफ हीलियम और बाकी के अन्य। साथ ही शनि ग्रह को भी एक गैस से भरा हुआ गोला कहा जाता है। नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस मतलब अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के अपने खुद के 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, 27 सैटेलाइट्स। वहीं अरुण ग्रह पर 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम एंड 2.3% ऑफ मीथेन, यानी कि इस पे तीनों की तीनों गैसेस का मिश्रण है। इसीलिए इस यूरेनस को, अरुण ग्रह को भी एक गैस का गोला कहते हैं। अरुण ग्रह की एक थोड़ी सी खासियत ये है कि थोड़ा सा उल्टी दिशा में ही जाता है। मीन्स सभी प्लैनेट जो होते हैं अपने ऑर्बिट में एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, एक सीधी डायरेक्शन में घूमते हैं। बट अरुण ग्रह जो है यूरेनस, यह ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ये, और ये अपनी जो परिक्रमा है वो लुढ़कते लुढ़कते पूरी करता है। ये दोनों ही स्पेशलिटीज़ की हैं कि अरुण ग्रह क्यों अलग है अन्य ग्रहों से, क्योंकि ये सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है एंड साथ ही ये अपनी परिक्रमा को पूरा करता है लुढ़कते लुढ़कते। नेक्स्ट प्लैनेट एंड लास्ट प्लैनेट है नेपट्यून। नेपट्यून का मतलब वरुण ग्रह। वरुण ग्रह के अपने 14 उपग्रह हैं। कितने, 14 सैटेलाइट्स हैं वरुण ग्रह के। वहीं वरुण ग्रह जो है वो 80% ऑफ हाइड्रोजन, 80% ऑफ हाइड्रोजन, 19% ऑफ हीलियम एंड 1% ऑफ मीथेन का मिक्सचर है। वरुण ग्रह को एक बर्फीली गैस का गोला कहा जाता है और साथ में यह माना गया है कि वरुण ग्रह के पास भी एक छोटी सी रिंग है और वरुण ग्रह का जो कलर है वो है ब्लू। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।